बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 में चैप्टर 2 की आखिरी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 का आखिरी लेक्चर है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, यानी डिवीजन जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल भी दे दी है, ये मैंने खुद से दी है, ठीक है। कि अगर आप 18 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आएगा 3, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 6, ठीक है। इधर आंसर आ गया 6। इसको अगर सॉल्व करें, अगर आप ब्रैकेट चेंज करके, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2, तो इधर 3/2 आ रहा है, यानी तक 1.5, और इधर आंसर 6 आ रहा है। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, डिवीजन में नहीं करती। अब दूसरा पार्ट देखें। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों? ज़ीरो जो है वो होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस जो वो कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हुआ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई वो नंबर करते हैं, तो आप बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लें, 1 डिवाइडेड बाई ये करेंगे 50 ही आंसर आएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ट्रू है। पाई इज़ अ रैशनल नंबर, पाई रैशनल नंबर नहीं होता, ये हमने पहली एक्सरसाइज में ही देखा था। पाई एक इरैशनल नंबर होता है, तो ये वाला सेंटेंस जो है ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। कोई भी इंटीजर हो, मसलन 6 इंटीजर है तो 6/1 उसको लिख लें, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है हर इंटीजर को। तो इसलिए हर इंटीजर रैशनल नंबर है। आगे है 6 पार्ट, और ये है सबट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो माइनस जो है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, यानी अगर ऑर्डर चेंज कर दें दो नंबर को का जिसकी हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो आंसर सेम नहीं आएगा। 5 - 3 ये 2 होगा, लेकिन 3 - 5 ये -2 होगा। तो आंसर सेम नहीं आता ऑर्डर चेंज करने से, इसलिए ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। एडिशन कम्यूटेटिव है, क्योंकि उसमें अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो आंसर सेम आता है। 7th पार्ट, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो रियल नंबर हर एक रैशनल नंबर नहीं होता, कुछ रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और कुछ इरैशनल भी होते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। मसलन 2 का स्क्वायर रूट वो रियल नंबर है, लेकिन रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है। 8th पार्ट देखें। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी किसी भी रैशनल नंबर को जो P/Q की फॉर्म में, जैसे ये है लिखा हुआ 5 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो या तो ये ख़त्म हो जाएगा डेसिमल में, तो या फिर रिकरिंग होगा, एक पैटर्न रिपीट हो रहा होगा, जैसे 3 3 3 3 ये आ जा रहा है। तो
ये हर जो रैशनल नंबर है उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसी ही होगी, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या रिकरिंग होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ये ट्रू है। 9th पार्ट है 1 + 8 बार। 8 बार कि ये 8 इसी तरह से फिर रिपीट हो रहा है, यानी 1.8888 आगे आ रहा है, जैसे ये 33 आ रहा है। तो 1 को हमने 1 लिख दिया, ठीक है, और 8 बार को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये 8/9 बनता है। जैसे हम एक्सरसाइज 2.1 में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, उसका आखिरी क्वेश्चन उस तरह से ही इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 8 बार को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 8/9 बनेगा। तो ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ये है 25x⁻10n y⁻8m इसका स्क्वायर रूट। तो पहले स्टेप में तो हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 5⁻2 बन जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट है ये पावर 1/2 होती है, तो हमने ये लिख दिया। और अब पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करके ये पावर सारों के की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। यहाँ 2 इधर 10n से कैंसिल होगा तो 5n आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 1s are 2 और 2 4s are 8, तो ये 4m यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर बना है 5x⁻5n y⁻4m, ये आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये है हमारे पास 32x⁻⁻6 y⁻⁻4 z डिवाइडेड बाय 625 x⁻4 y z⁻⁻4 और इस सारे की पावर है 2/5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसके लिए जो नंबर्स हैं उसको हमने फैक्टराइज करके लिखना है। 32 को फैक्टराइज करें तो 2⁻5 बनता है, और 625 को फैक्टराइज करें तो 5⁻4 बनता है। इसके बाद z की यहाँ बड़ी पावर है 1, यहाँ -4 है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। डिनोमिनेटर में y की जो पावर है ये 1, ये बड़ी है, तो इस पावर को इधर ले आए, ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह x की भी पावर, ठीक है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको इधर ले आए तो ये +6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2⁻5 z⁻5 5⁻4 x⁻10 y⁻5। अब हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे पावर ऑफ फ्रैक्शन वाला, तो ये पावर इस पर भी आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी, ठीक है, और इनके साथ ये पावर ऑफ पावर रूल के मुताबिक ये मल्टीप्लाई होगी। तो ये 2 और 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस पावर के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इधर भी। तो ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो 5 से 5 आप कैंसिल कर दें, इधर 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5, ये 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 4 2s are 8/5 ये बन जाएगा। तो अगले स्टेप पर हमने ये उसी तरह उसी स्टेप को लिख लिया है, ताकि हमें आगे कोई मिस्टेक का चांस ना रहे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिखा है, ये हमारा है 2⁻2 z⁻2 5⁻8/5 x⁻4 y⁻2। तो बाकी हमने उसी तरह लिख लिया है, ये 2⁻2 इसको 4 लिख लिया, और ये जो एक्सपोनेंट थी इसको हमने होल की फॉर्म में लिख लिया।
और जब इस तरह होल की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो ये जो 5 की पावर है ये एक्चुअली 1 प्लस 3/5 है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी सारा उसी तरह से लिखा है और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 रेज़ टू पावर 1/2 और ये डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -3/2 और इस सारे का स्क्वायर रूट है। तो इसमें भी सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 को फैक्टराइज किया है ये हमने इधर, तो ये बना है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 और ये पावर है इसकी 2/3। 25 को फैक्टराइज किया तो ये 5 रेज़ टू पावर 2 होगा और 1/2 पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चूँकि नेगेटिव पावर थी, इसको हम ऊपर ले गए तो ये पावर पॉजिटिव होगी। अब पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये पावर दोनों के साथ दोनों पर आएगी और इधर मल्टीप्लाई होगी। तो इसी तरह ये इसी तरह लिख लिया और जो डेसिमल था हमारे पास उसको हमने डेसिमल ख़त्म करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया और ये 4/100 बनेगा। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 4 की फैक्टराइजेशन की 2 रेज़ टू पावर 2, 100 की है तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 ये बनेगा और उसी तरह ये पावर 3/2। बाकी इसको सिंप्लीफाई किया इसको हमने तो ये बना ये 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 1, ये इसी तरह आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब ये देखें पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल, उसके मुताबिक ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाना है। ये 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेम है, ये आपके पास कट जाएगा। ये उसी तरह सारा लिखा है नीचे, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3 से इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास रह जाएगा। टू रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 और ये 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ये जो 1 पावर है ना ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये 1 पावर यहाँ जाके माइनस हो जाएगी तो ये 5 रेज़ टू पावर 2 आ गया। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट होके आपके पास 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 ये बनेगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 6/5 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है a रेज़ टू पावर p डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर q। इस सारे की पावर है p प्लस q इंटू a रेज़ टू पावर q डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर r और इसकी पावर है q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 इंटू a रेज़ टू पावर p इंटू a रेज़ टू पावर r और इसकी पावर है p माइनस r। तो पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये a रेज़ टू पावर p माइनस q होगा, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो इसलिए ये एक्सपोनेंट्स माइनस होंगे। इधर भी इसी तरह a रेज़ टू पावर q माइनस r हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन हुई है तो ये आपके पास a रेज़ टू पावर p प्लस r, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम हो तो। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करके ये होगा a रेज़ टू पावर p स्क्वायर प्लस माइनस q स्क्वायर इंटू a रेज़ टू पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 a रेज़ टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये वही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है
पे सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये डिवाइडेड बाय जो है ये ओवर में आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे ए रेज टू पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए रेज टू पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये सेम है, ये कट जाएगा, ठीक है, इधर 1 आ जाएगा, तो 1/5 आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 2 और ये उसका लास्ट क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का। ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो आप ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।